देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। वे बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले भारतीय समुदाय ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। फेडरल चांसलरी के सामने सुबह से ही लोगों का तांता लग गया था। लोगों ने पीएम का स्वागत भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से किया। जानकारी ये भी सामने आई है कि शाम को मोदी जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। बर्लिन से पीएम मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच सोमवार को अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच बैठक बर्लिन की फेडरल चांसलरी में हुई है। आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई है। तो वहीं पंजाब में आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान पंजाब मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में 26,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती और घर घर राशन पहुंचाने की योजना को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम भगवंत मान ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा की है। यहां उन्होंने कहा कि घर घर राशन पहुंचाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। आगे कहा कि विभिन्न विभागों में 26,454 भर्तियों को मंजूरी दी गई है। मार्च में आम आदमी पार्टी के राज्य में सत्ता में आने के बाद विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने का वादा भी किया गया था। उन्होंने कहा कि एक विधायक एक पेंशन को भी मंजूरी मिल गई है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान इसका वादा करते हुए कहा था कि पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। मान ने आगे कहा कि मुक्तसर जिले में कपास की फसल के खराब होने पर 41.89 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छोटे ट्रांसपोर्टरों को कर जमा करवाने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाया गया है। वे किश्तों में भी कर जमा करवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस सेवानिवृत्त हुए तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। जी हां, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस बारे में अधिसूचना भी जारी की गई है। आपको ये भी बता दें कि तरुण कपूर कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में इस नियुक्ति से हिमाचल का कद और भी ज्यादा बढ़ गया है। 2 वर्षों के लिए तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनका रैंक और स्केल भारत सरकार के सचिव पद के बराबर होगा। आपको बता दें कि तरुण कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। वे 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। एक और जहां गर्मी ने अपना कहर ढाया है, तो वहीं देश में कोरोना भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, पिछले करीब 4-5 दिनों से रोज 3,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों में सक्रिय केस 19,500 के पार पहुंच गए हैं। इनमें 408 की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं 3,157 नए संक्रमित मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 26 लोगों ने महामारी की चपेट में आने से दम तोड़ दिया है। राहत की बात तो यह है कि बीते 24 घंटों में 2,723 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इसी तरह देश की रिकवरी दर 98.74% बनी हुई है, तो वहीं मृत्यु दर 1.22% है। 26 और मौतों के साथ देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 5,23,869 तक पहुंच गया है। देश के 20 राज्यों में कोरोना संक्रमण फिर से पांव पसार रहा है। जी हां, इनमें सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है। यहाँ इस हफ्ते 9,684 नए मरीज सामने आए हैं। ये पिछले सप्ताह के 53% ज्यादा है। एक हफ्ते में देश में मिले कुल कोरोना संक्रमितों के 43% मामले दिल्ली में ही हैं। इस तरह हरियाणा में इस सप्ताह 3,695 मामले मिले हैं, जो कि पिछले सप्ताह से 61% ज्यादा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले सप्ताह के मुकाबले 36% ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
तो वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा की कला खुलकर सामने आ रही है। जी हां, ऐसे में खबरें सामने आ रही हैं कि बंगाल में पार्टी मतभेदों को दूर करने का जिम्मा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। उनके बंगाल दौरे में 1 सप्ताह से भी कम समय है। इसी बीच कोलकाता के निकटवर्ती उत्तर 24 परगना जिले में रविवार को बारासात संगठनात्मक समिति के 15 पदाधिकारियों ने एक बार में इस्तीफा दे दिया है। जी हां, पार्टी नेताओं के बीच असंतोष ऐसे समय में सामने आया है जब भाजपा आलाकमान ने एक आदेश जारी कर राज्य इकाई को पार्टी के आंतरिक विवाद को खत्म करने और शाह की 4 मई से शुरू होने वाली यात्रा से पहले एकजुट छवि बनाने के निर्देश दिए हैं। देश के कई राज्यों में राजधानी में चिलचिलाती गर्मी का दौर जारी है, जिससे लोग काफी परेशान भी हैं। तो वहीं उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लोग भीषण गर्मी और लू से झुलस रहे हैं। तो वहीं आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कई हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में भारी वर्षा की संभावना जताई है। 2 से 4 मई के दौरान असम, मेघालय और 3 से 4 मई को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।